प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों की धज्जियां आगरा बेसिक शिक्षा विभाग उड़ाता नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बच्चों की शिक्षा को नजरअंदाज कर प्राथमिक विद्यालय मोतीकटरा आगरा को तोड़कर नया विद्यालय बनाने की सहमति दे दी है। इस विद्यालय के बच्चों की शिक्षा का कोई ठिकाना बीएसए ने नहीं किया। विद्यालय के शिक्षक मजबूरन ध्वस्त विद्यालय के पीछे एक कमरे में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा से यह प्रतीत होता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निपुण लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं रहा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैक बोर्ड कहीं है और बच्चे कहीं बैठे हैं। अधिकांश यह देखा जाता है कि स्टाफ के सापेक्ष शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं रहते। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। कहने को तो मोतीकटरा विद्यालय में 30 बच्चों पर 2 शिक्षक मित्र और 1 इंचार्ज अध्यापक रफीउद्दीन है, लेकिन रफीउद्दीन इंचार्ज की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर देती है। मौजूद शिक्षक मित्र ने बताया कि रफीउद्दीन मास्टर साहब पर प्राचीन प्राथमिक विद्यालय माईथान का अतिरिक्त चार्ज है, वहां गए हैं। जब प्रधानाध्यापक रफीउद्दीन की ईमानदारी चेक की गई तो रफीउद्दीन इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राचीन प्राथमिक विद्यालय माईथान पर भी गैर हाजिर मिले। प्राचीन प्राथमिक विद्यालय माईथान के शिक्षक मित्र ने अपने इंचार्ज का बचाव करते हुए बताया कि रफीउद्दीन मास्टर साहब आए थे, चले गए। योगी सरकार में निपुण लक्ष्य ऐसे हासिल किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा में निपुण लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन मोतीकटरा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 की किताबें नहीं आई हैं। बिना किताबों के कैसे निपुण लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। मेरा नाम उषा रानी है। स्कूल का नाम है प्राचीन विद्यालय प्राथमिक माईथान। अब कौन इंचार्ज? यहाँ 3 शिक्षा मित्र हैं और इंचार्ज हैं रफीउद्दीन सर। आते हैं वो नहीं आते? नहीं आते हैं डेली, और वैसे किस दिन नहीं आते तो फ़ोन कर देते हैं। जैसे घर स्कूल में कोई सामान वामान देना है, सब सारी देने आते हैं। और भी अतिरिक्त चार्ज है कि इसी का चार्ज है? मोतीकटरा के इंचार्ज, वो मोतीकटरा के तो हेड है, ये यहाँ पे इंचार्ज है। किताबें बच्चों की सारी मिल गई या नहीं मिली हैं? पहली दूसरी की एक भी किताब नहीं आई है, तीसरी चौथी पाँचवीं की सारी आ गई, कार्य पुस्तिका भी आ गई, सारी किताबें। कितने पंजीकृत बच्चे हो, कितने उपस्थित हैं आपके यहाँ? 34 हैं पंजीकृत बच्चे। आज 22 बच्चे आए थे, जिसमें से 2 बच्चे अभी चले गए हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई, इस चक्कर में बुखार सा आ गया तो भेज दिए। शिक्षा में गुणवत्ता की बात की जाती है, कितना उसका पालन कर पा रहे हैं आप? जितनी कोशिश करते हैं हम तो बच्चों को जहाँ तक है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि जिससे बच्चा स्कूल आगे बढ़ने की आगे भी पढ़ सके, जिससे कि नहीं यहीं से पढ़ के 5वीं के बाद बैठ जाए बच्चा। नहीं, हम लोग बच्चों को आगे भी पढ़ाना चाहते हैं और आगे हम एडमिशन भी करवा देते हैं बच्चों के स्कूलों में। शिक्षा अधिकारियों को कितना सहयोग है? सर सहयोग तो सभी का है, जैसे चलता है वही चीज़ है स्कूलों में। तो किताबों के बिना क्या शिक्षा की गुणवत्ता आ पाएगी? किताबों के बिना तो नहीं आती। किताबों के जो बच्चों से भाई उसमें बच्चों को भी उत्साह रहता है, किताबें मिल गई। अब बच्चों को पहली दूसरी की किताबें नहीं मिली हैं, पहली दूसरी की किताबें नहीं मिली, तो उन बच्चों को भी यही है कि हमें किताबें नहीं मिली, हमें किताबें नहीं मिली, और सबको मिल गई। तो बच्चों को पहली दूसरी क्लास में बच्चों को थोड़ा ज़्यादा वो लग रहा है उन्हें भी। तो बच्चों को कुछ किताबों से बच्चों में थोड़ा वो रहता है। एक कंप्यूटर विद्यालय गुड़की मंडी में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। पहले मेरे विद्यालय मोतीकटरा में चल रहा था, लेकिन बिल्डिंग टूटने की वजह से मेरा विद्यालय प्राचीन माईथान में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ विद्यालय समय से खुलता है और पढ़ाई भी चल रही है। केवल बंदरों की थोड़ी सी समस्या रहती है, और एक कक्षा 1-2 की किताबें नहीं आई हैं। और यहाँ पर निपुण लक्ष्य में गुणवत्ता की बात करती है। जब बच्चों के पास किताबें नहीं हैं तो बच्चे लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करेंगे? बेसिक शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षक मौज मार रहे हैं। कोई ना कोई बहाना लेकर छुट्टी लेना सिस्टम बन गया है। बेसिक शिक्षक संगठन को निपुण लक्ष्य से कोई मतलब नहीं नजर आता। वह अपने टीचर की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। अगर ऐसा ही हाल बना रहा तो निपुण लक्ष्य बेसिक शिक्षा विभाग के लिए मोगरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।